हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आजादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो ये 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य शासकों ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की परिपाटी चलाई? बलबन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पहला ऑप्शन करेक्ट। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत का कौन सा पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सिराज गोपालाचार्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान योजना कब स्वीकृत की हुई? 1940 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। घटनाओं पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। गांधी इरविन समझौता 1931 और साइमन कमीशन 1928। तो बेसिकली 1928 वाला पहले स्थान पर आएगा, यानी कि पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि पहले घटना यही वाली घटित हुई। तो कौन से ऑप्शन में? पहले ही ऑप्शन में दिया। फिर 1930, फिर 1931, फिर 1946। ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, जल्दी से बताइए। स्वदेशी आंदोलन 1905, होम रूल 1916, रोल एक्ट 1919 और खिलाफत आंदोलन 1921, यानी कि सभी के सभी बिल्कुल कालक्रम में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। सोमाली मरुस्थल कहाँ पर है? सोमालिया, अफ्रीका। पहला ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत विभाजित था। तो सही आंसर हो जाएगा 14 ब्रिटिश प्रांतों, 600 से अधिक रियासतों में। ए और बी दोनों सही है। मौसम बदलने का कारण क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिन रात किस कारण होते हैं? भू परिभ्रमण यानी कि घूर्णन के कारण। पहला ऑप्शन करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, एवं उसके बाद महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। दूसरा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में, बता दिया मैंने आपको। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रमुख नारा था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तियों में संलग्न है? आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई उपरोक्त तो सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नरसिम्हन समिति का उद्देश्य या संबंध क्या है? किससे है? बैंकिंग संरचना सुधारों से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? दो ऑप्शन ये है। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। जमाखोरों एवं कालाबाजी रोकना, बिल्कुल ठीक है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के लिए जाने को रोकना, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से। पहला ऑप्शन करेक्ट। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? कोयला आवंटन घोटाले बाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस प्रशासन विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? पुलिस महानिदेशक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में। कोबोल क्या है? प्रोग्रामिंग की भाषा, पहला ऑप्शन करेक्ट। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? सही आंसर हो जाएगा आपका आर्किमिडीज ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? एच जी खुराना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पौधों के वृद्धि करने वाले भागों में कौन सा ऊतक मौजूद रहता है? विभव ज्योतक ऊतक, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सुत और सूत समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या है? सुत का मतलब होता है बेटा, सूत का मतलब होता है धागा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? जागृति, गलत लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उल्लास का संधि विच्छेद? उत प्लस लास, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द भारतीय का पर्यायवाची नहीं है? देवालय, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? अलगाव, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। भारत माता नामक एक पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ईडन गार्डन क्रिकेट खेल का स्थान कहाँ है? तो सही आंसर होगा कोलकाता। और लास्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।